सो अब स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड डेवलपमेंट या रिपोर्ट क्रिएट करना। जो हमने डेटा को समझा है, बिजनेस को समझा है, उससे क्या क्या हम इनसाइट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट करेंगे, उसको समझेंगे, देखेंगे, एंड उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके ऊपर फ्रेम हो रहे हैं। तो डेटा कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे जाइए, एक्सेल है हमारे पास, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डेटा कौन सा है, ये मेरा डेटा है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सो ये अभी डेटा अभी अपलोड होगा, फिर हमको उसके अंदर में चेक करना पड़ेगा डेटा प्रॉपर आया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। सो बिजनेस एरिया, यहाँ से देखो डेटा आ रहा है, ये भी प्रॉपर लग रहा है। फिर डिपार्टमेंट, फैक्ट, आईटी एरिया, सिनेरियो। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे सारा का सारा डेटा हमारा किस में जाएगा, पावर क्वेरी में, ताकि हम डेटा देख सके। ऊपर में जो ग्रीन लाइन आ रही है कि नहीं, पट्टी, समझने के लिए कि डेटा सही है कि नहीं, कि उसका जो डेटा टाइप है वो डिफाइन प्रॉपरली है कि नहीं। ठीक है, तो हम बिजनेस एरिया चेक करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ग्रीन लाइन आ रहा है, मतलब आपका प्रॉपरली डिफाइंड है। नंबर में है तो नंबर में, टेक्स्ट में है तो टेक्स्ट में आप देख सकते हो डेटा टाइप क्या है। कॉस्ट एलिमेंट भी प्रॉपर है। ठीक है, ये भी प्रॉपर है। डेट में ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है आपका, ये भी प्रॉपर, and this is also proper. So everything seems fine. Now what we'll do, we'll upload, close and apply. अगर अगर सही नहीं होता तो हम उसको क्या करते, डेटा को चेंज करते थे फिर से, जहाँ जहाँ पे किसी में कॉलम ऐड करते थे, किसी में रो डिलीट करते थे, राइट, टेक्स्ट टाइप चेंज करते थे, डेट टाइप चेंज करते थे, तो हमारा वो सब प्रॉपर था। तो हम यहाँ पे उसको डायरेक्टली अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा वो सारा का सारा जो शीट है या टेबल्स है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स वेट। सो यहाँ पे देखोगे सारे के सारे डेटा लोड हो चुके हैं आई थिंक। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको डेटा टाइप के यहाँ पे जो फोल्डर्स है यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्टली हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, हमारे डेटा मॉडलिंग में। क्योंकि डेटा मॉडलिंग अगर नहीं रहेगा तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि जो आप रिलेशन, जो भी इंसाइट निकालना चाहते हो वो सही है कि नहीं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे डिम और फैक्ट टेबल काफी अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया था, तो इसके लिए मेरा मानना है कि सब प्रॉपरली कनेक्टेड रहेंगे ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे वन टू मैनी रिलेशनशिप में डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट से कनेक्टेड, ये आपका फैक्ट टेबल हो गया है। ठीक है, फिर ये आपका डिम टेबल हो गया, डिमेंशन है। फिर यहाँ पे देखोगे बिजनेस एरिया आईडी को बिजनेस एरिया आईडी से कनेक्टेड है फैक्ट के अंदर में, क्योंकि नंबर नंबर से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे फिर सिनेरियो में आएंगे, सिनेरियो का हम, सो यहाँ पे हम सिनेरियो का चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे सिनेरियो का सिनेरियो आईडी से कनेक्टेड है, एंड इसका किससे कनेक्टेड है, कंट्री के कंट्री रीजन आईडी से, इसका आईटी सब एरिया से, इसका कॉस्ट एलिमेंट से, और इसका किसी से कनेक्ट नहीं है। तो एक टेबल यहाँ पे छूट गया, डायमेंशन। तो ये आपको डेट से कनेक्ट करना पड़ेगा, उठा करके सीधा इसके ऊपर रख दो, कनेक्ट अपने आप हो जाएगा वन टू मेनी रिलेशनशिप का। क्योंकि अगर हम ईयर का फिल्टर लगाना चाहेंगे तब वो काम नहीं करेगा। तो आप देखोगे ये भी एक एक्चुअली हमारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, देखोगे तो ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब हमारा एक कनेक्ट हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिक प्रिपरेशन पूरा कर दिया है। तो ये हमारा था बेसिक प्रिपरेशन, डेटा इंपोर्ट करना, डेटा देखना सही है कि नहीं। नाउ विल मूव टू द third lecture of this project,